नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज़। देखिए, सीतयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को जब से यूनिवर्सिटी का मान्यता प्राप्त हुआ है, बिहार सरकार ने जब से कैबिनेट से दर्जा प्राप्त किया है, तब से लगातार सीतयोग यूनिवर्सिटी के जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उन्हें सम्मान प्राप्त हो रहा है। सम्मान की कड़ी में अभी एक जो मंच है जन कल्याण मोर्चा, वह सम्मानित किया है अध्यक्ष और सचिव दोनों को। इनका जो मोर्चा है वह किस क्षेत्र में काम करता है और लगातार देख रहे हैं कि जो समाज में उत्कृष्ट योगदान देता हो, उन्हें ये सम्मान करने के लिए पूरी कमेटी के साथ पहुंचते हैं और व्यापक पैमाने पर जो सम्मान समारोह है वह आयोजित करके सम्मान देते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके चैनल को मैं अपने जन कल्याण मोर्चा के माध्यम से धन्यवाद देता हूं। मैं इस जन कल्याण मोर्चा के माध्यम से सीतयोग इंजीनियरिंग कॉलेज सह यूनिवर्सिटी आदरणीय राजेश सिंह जी को मैं सम्मान दूसरी बार देने आया हूं। इसके पहले बुद्धिजीवी चेतना मंच के माध्यम से, इसके बाद जन कल्याण मोर्चा बिहार के माध्यम से हम इनको बधाई और अभिनंदन देने के लिए आए हैं। मेरा उद्देश्य है कि जो उत्कृष्ट कार्य समाज में करते हैं और किसी क्षेत्र से संबंधित, तो हम लोगों ने देखा कि राजेश सिंह जी जो इस भूपटल पर, इस क्षितिज पर जो इन्होंने शिक्षा जगत में जो काम इन्होंने दिखाया और अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, ये बधाई के योग्य हैं। और आज जो मध्यम वर्ग के बच्चे, गरीब के बच्चे पैसा के अभाव में, व्यवस्था के अभाव में अब उनको जाना पड़ता था कोटा, राजस्थान, दिल्ली, बेंगलोर, ऐसे बहुत कम परिवार हैं, 10% परिवार होंगे भारत में कि जो कि इतने सुदूर जगहों में, इतने दुर्लभ और इतने खर्चीले जगहों में जाके पढ़ सकते हैं। मैं इसलिए बधाई देता हूं कि इन्होंने मध्यम वर्गीय परिवार को, अति गरीब परिवार को भी पढ़ाकर इंजीनियर बनाने के दिशा में ये अग्रसर हैं और इंजीनियर बना रहे हैं। और इनके यहाँ बड़ी बड़ी कंपनी आती है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आती है और बच्चे का कैंपस सिलेक्शन होता है और इंजीनियर होने के बाद अच्छे सर्विस में जाते हैं और अपने माता पिता के सपनों को साकार करते हैं। इसलिए मैं अपने सामाजिक संस्था जन कल्याण मोर्चा के माध्यम से अपने अध्यक्ष, अपने अभिभावक आदरणीय योगेंद्र सिंह जी, माता हमारी हैं जो कि मार्गदर्शक हैं, प्रेरक हैं सीता सिंह जी, और उनके सुपुत्र और इस धरती के लाल, सब लोगों के चहेते प्यारे और कर्तव्यनिष्ठ और विद्वान, जो कि अपने संघर्ष ले कम समय में इस कॉलेज को दहलीज पर पहुंचाया भारत स्तर पर। इस परिवार के, यूनिवर्सिटी के और कॉलेज के सचिव आदरणीय राजेश सिंह जी का मैं अभिनंदन करता हूं कि इनके प्रयास ले दिन दूना रात चौगुना ये कॉलेज आगे बढ़ा। और मैं संदेश सरकार को भी दिया हूं कि इनके हर तरह की स्थितियों का अवलोकन करके इनका सहयोग किया जाए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम लोगों के लिए एक ये वरदान साबित हुआ ये कॉलेज। धन्यवाद। बिल्कुल, जैसा कि सर ने कहा कि यह जो डॉक्टर राजेश कुमार सिंह हैं वह एक वरदान के रूप में आए हैं और जो यूनिवर्सिटी स्थापित हुआ वह इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित हो रहा है। हमारे साथ सीतयोग के सचिव डॉक्टर राजेश कुमार सिंह हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, जब से आपका इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में तब्दील हुआ है, बिहार सरकार ने जब से मान्यता दी है, तब से सर लगातार आपको और आपके जो संस्थान के अध्यक्ष हैं उन्हें सम्मान सर मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, इन्हीं लोग के आशीर्वाद से आज एक छोटा सा जगह औरंगाबाद, जो एक छोटा ज़िला में जाना जाता है, आज वहाँ यूनिवर्सिटी खुल गया। तो ठीक है, हम लोग का कर्म है, हम लोग की मेहनत है, लेकिन आशीर्वाद सारे बड़ों लोगों का है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जन कल्याण मोर्चा के जो संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, हमारे बड़े भाई अजय बाबू को, जो इतना दूर से चलकर अपने पूरे टीम के साथ, जो भी उनके जन कल्याण मोर्चा के जो पदाधिकारीगण हैं, सारे लोग औरंगाबाद आए रोहतास ज़िला से चलकर। तो मैं उनको और सीतयोग परिवार की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में उनकी धर्मपत्नी आई,
उनको मैं विशेष कर धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं बता दूँ कि गरीब के बच्चे, अमीर के बच्चे सब यहाँ से पढ़कर निकलेंगे। और मैं फिर से आश्वासन देता हूँ कि यहाँ से नॉलेज लेकर बाहर निकलेंगे तो नौकरी तो लगेगी ही लगेगी। मैं बता दूँ कि नौकरी की कमी नहीं है, मार्केट में नॉलेज की कमी है। अगर जिसके पास नॉलेज है, नौकरी तो उसकी राह देख रहा है। तो मैं नॉलेज देने का कोशिश करूँगा और बच्चों को उसमें पढ़ने पड़ेंगे, समय देने पड़ेंगे। सिर्फ मैं बच्चों को भी एक मैसेज दे रहा हूँ कि सिर्फ डिग्री लेने से नहीं होगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी आपको नौकरी मिलेगा। और मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनके एक विशेष कि उनका एक ही एम है कि बिहार से बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं। पलायन रोकने पर जो उनका स्कीम चला हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि हमारा बिहार का पैसा बाहर क्यों जा रहा है, बिहार का पैसा बिहार में लगे। तो उस तरह से 4 यूनिवर्सिटी को उन्होंने मान्यता दिए हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी तरह उनका एक विजन है, पीपीटी मोड पर अब मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं। तो उसके पीछे भी उनका रीज़न है कि बिहार के लोग सबसे ज़्यादा शिक्षा और चिकित्सा, हेल्थ में बाहर पैसा दे जाते हैं। तो मैं उनके इस कार्य को सराहनीय देता हूं और उनको आश्वासन देता हूं कि हमारे यहाँ तो शिक्षा ज़बरदस्त मिलेगी और बच्चे अच्छे बन के निकल भी रहे हैं। और आगे चलकर हमारे यहाँ जो लॉ, एग्रीकल्चर, आर्ट्स कोर्सेज, साइंस कोर्सेज, फिर म्यूजिक और भी जितने कोर्सेज हैं जो चालू इस सत्र से हो रहा है, सब में बच्चे अच्छे डिग्री लेके नौकरी पाएंगे। और हमारा बॉम्बे से आना ही एक लक्ष्य है कि बिहार से पलायन जो बाहर लोग जा रहे हैं उसको रोके और नीतीश जी के कदमों पे हम लोग कदम से कदम मिलाकर उनके जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो सपना है, उसका पूरा करने का हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पर आपने सुना डॉक्टर राजेश कुमार सिंह को। उनसे पहले आपने जन कल्याण मोर्चा के जो सम्मानित अध्यक्ष थे उन्हें सुना। साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस प्रकार से औरंगाबाद में सितयोग यूनिवर्सिटी के रूप में तब्दील हुआ है, तो ये एक वरदान के रूप में साबित हुआ है। तो डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जो सचिव हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है और जिस योजना के तहत यूनिवर्सिटी प्राप्त हुआ है, उस योजना को धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री के सपनों को साकार करने का प्रयास जो है वह हर संभव किया जाएगा। और नॉलेज जो दी जाएगी बच्चों को, वह नौकरी के रूप में जाएंगे तो उस नॉलेज को कारगर साबित करेंगे। नहीं हुआ वो कार्य आपकी पार्टी कर रही है। तो आपकी पार्टी अपने लिए नहीं कर रही है, बल्कि ये देश के लिए कर रही है। कोई भी है कि देश तभी उन्नत होगा, तभी विकसित होगा जब है कि उसके आगे सब पॉलिटिकल पार्टी एक मत से विकास के कार्य के लिए सब है कि सहमति हो। लेकिन मैं आज का राजनीति देखता हूँ, उसमें है कि पार्टी जो विरोधी है उसको विरोध करना ही है, चाहे कितना भी उत्कृष्ट कार्य हो। अरे हम लोग तो देखे हैं, लालटेन युग में हम लोग रहे, उस समय बिजली के लिए लोग तो रास्ता था, लालटेन युग था, लिया ना आप लेते रहिए। लेकिन आज है, आप लोग जन कल्याण के सभी पदाधिकारी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग का ये जो मिशन है कि जो भी कार्य उत्कृष्ट समाज के लिए हो उसको हम लोग प्रोत्साहित करें। और उसी क्रम में आप लोग यहाँ से जो में आए हैं, इसलिए से जो कि है कि अध्यक्ष के हैसियत से मैं आप सभी को आभार प्रकट करता हूँ। और आप लोग से यही मेरा आग्रह होगा कि आप लोग पंचमी के दिन आए और हमारी बहू के रूप में जो लक्ष्मी स्वरूपा, क्या नाम, आशा जी हैं, तो इनसे हम लोग की बहुत आशाएं हैं और हम समझते हैं कि जो भी हम लोग की आशाएं होगी उसको ये भविष्य में पूर्ति करते हैं। क्योंकि ये आशा जो है सो साक्षात देवी स्वरूपा है। तो देवी का कल्याण करना ही कार्य होता है, अवतार ही होता है कल्याण के लिए। इसलिए और इनके पति जी जो इनके बारे में बताए
तो हम लोग आपको बहुत आगे आभार प्रकट करते हैं कि आपने इनको आगे छूट दिया कि आप सामाजिक कार्य कीजिए, मैं घर परिवार बच्चों को देखूंगा। तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं दे रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जन कल्याण मोर्चा बिहार के सबसे बड़ी संस्था, सामाजिक संस्था जन कल्याण मोर्चा के बैनर तले हम लोग आज यहाँ आए हैं। सीटीयोग इंजीनियरिंग कॉलेज और विथ यूनिवर्सिटी का घोषणा हुआ, तो पूर्व में इसके पूर्व में बुद्धिजीवी चेतना मंच के द्वारा हम लोग अपने चेयरमैन साहब आदरणीय जोगेंद्र सिंह जी, माताजी मार्गदर्शक और मातृशक्ति और जिनके प्रेरणा स्रोत से इस कॉलेज को एक अपनी धूम मची और इस शिक्षा जगत में उनके आशीर्वाद से ये कॉलेज आज बिहार ही नहीं भारत के क्षितिज पर, राष्ट्रीय क्षितिज पर अपना एक पहचान बना रहा है और धूम मचा रहा है। और जिनके कुशल नेतृत्व और दिन रात एक करके और अपने विद्वता, कर्तव्य निष्ठता और अपने मर्यादित तरीके से दिन रात एक करके कॉलेज को स्थापित के बाद इन्होंने बैठना मुनासिब नहीं समझा। इसके बाद इनका सपना था कि ये जो बिहार की धरती है, शिक्षा की धरती है, वीर समर्पण की धरती है, चंद्रगुप्त चाणक्य की धरती है, विद्वानों की धरती है और वीरों की धरती है, महात्मा बुद्ध की धरती है, गौतम की धरती है। तो मैं यहाँ इस कॉलेज को कॉलेज तक ही न छोड़ूं, इसको यूनिवर्सिटी बनाने में दिन रात एक करके हमारे इस बिहार प्रदेश के लाल, शाहाबाद मगध अनुमंडल के लाल और भारत के लाल आदरणीय राजेश सिंह जी, जो इस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के आदरणीय सचिव है, इनको मैं अभिनंदन करता हूं जन कल्याण मोर्चा के माध्यम से। और जो हमारे पिता है, पिता तुल्य है पिता ही, और माँ के रूप में पिता तुल्य आदरणीय जोगेंद्र सिंह जी और हमारी माता सीता जी, जो कि नाम के अनुकूल काम होना भी बहुत बड़ी बात है। नाम जैसा माता पिता दिए, उस कुल में वो कुल भी धन्य धान्य हो गया कि इनके माता पिता ऐसे पुत्री को जन्म दिया। ये भी कुल धन्य धान हो गया कि जैसा कि चाचा जी बता रहे थे कि मेरे पिताजी ऐसे थे कि जिस दिन घर में 10 आदमी 20 आदमी खाना नहीं खाते थे तो बोलते थे कि आज जोगेंद्र कोई आया नहीं। तो ये भी उस परिवार को धन्य धान्य कर दिए अपने पिता को, जोगेंद्र सिंह जैसे लड़के अपने पिता के घर में जन्म लिए। इन दोनों का मैं अभिनंदन करता हूँ जन कल्याण मोर्चा बिहार। मैं बहुत भावुक हूँ और जब परिवार के बीच का कोई नौजवान बढ़ता हुआ उपलब्धि के दहलीज पर पहुंचता है तो वो समय एक ऐतिहासिक क्षण हो जाता है और इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप ऊंचाई को छूते हैं वीरता के क्षेत्र में या ज्ञान के क्षेत्र में या कोई उत्कृष्ट कार्य के क्षेत्र में, तो वो व्यक्ति एक परिवार का ही नहीं, एक समाज का ही नहीं, एक प्रदेश का ही नहीं, वो राष्ट्र का धरोहर को निभाता है। तो आज राजेश सिंह जैसे विद्वान व्यक्ति एक राष्ट्र के धरोहर हो गए, ये राष्ट्र के धरोहर हो गए और ये व्यक्ति बनकर आप माता पिता है कि आप धन्य है कि आपका लड़का एक राष्ट्र में एक राष्ट्र धरोहर को वीर किसी परिवार का नहीं होता है, वीर पूरे देश का।
शिक्षण जगत में यदि व्यक्ति कोई आगे बढ़ता है तो पूरे राष्ट्र का संपत्ति होता है। उसका उदाहरण BHU में काशी हिंदू विश्वविद्यालय को देना चाहूँगा कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी आज भारत ही नहीं विश्व में उनकी गिनती होती है कि एशिया के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी को उन्होंने गठन किया दीक्षा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज इस कार्यक्रम में हमारे जन कल्याण मोर्चा बिहार का एक उद्देश्य है। सबसे पहले मैं अपने पत्रकार बंधुओं को जो कि लोकतंत्र के चौथे प्रहरी है, आप लोगों को भी मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ कि आप सब इस स्वतंत्र भारत में आप सबों की कलम की ताकत, विद्वता की ताकत, ये आज लोकतंत्र मजबूती से आगे बढ़ा और आप लोग जहाँ न जाए कभी वहाँ जाए रवि वाली कहावत है, तो आप लोग चौतरफा नजर रखते हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज जन कल्याण मोर्चा उत्कृष्ट कार्यों के लिए जाना जाता है। हमारे पदाधिकारी के रूप में जन कल्याण मोर्चा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं धर्मेंद्र कुमार जी, हमारे पदाधिकारी मोहम्मद नियाज जी, हम लोगों के बड़े भाई के रूप में एक सरकारी के सीनियर पदाधिकारी थे, लेकिन हमेशा एक संरक्षक के रूप में इन्होंने हमारे साथ कदम से कदम मिला के काम किया। हमारे गिरधारी पासवान जी, हमारे भतीजे शिक्षक हैं, जरूर BPSC भी निकाले थे, कम नंबर से नहीं हुआ, लेकिन आज एक विद्वान नौजवान के रूप में इन्होंने हमेशा सहयोग किया। और भी हमारे साथ कुछ नौजवान जुड़े हैं, उनको मैं भी अपने तरफ से आशीर्वाद देना चाहूँगा। विशाल कुमार, संकेत कुमार, अंकित कुमार, तो जो लोग उत्कृष्ट कार्य करते हैं, जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, तो मैं ऐसे लोगों को सम्मान इसलिए देता हूँ और देने का प्रयास करता हूँ कि देखने के बाद अगला व्यक्ति को भी लगे कि हमको ऐसे काम करना चाहिए कि हमको भी सम्मान मिले और प्रेरक के रूप में जनता में मैसेज आए कि अच्छा काम करने वालों को प्रतिष्ठा मिलती है। तो मैं पूर्व में 25 वर्षों से मैंने काम किया जन कल्याण मोर्चा अध्यक्ष के रूप में, संस्थापक अध्यक्ष के रूप में, कि देश के प्रति जन कल्याण मोर्चा जो बदला टी का नौजवान यहाँ कश्मीर में जो मारे गए थे गौर कमांडो, क्या नाम था, को 5 आतंकवादी को मारने के बाद मारे गए हम लोग के क्षेत्र के थे, कराकर बदला टी का। तो हम लोग प्रयास करके उनको अशोक चक्र दिलाने का काम किए थे। उसमें मोर्चा का बहुत बड़ा योगदान था। उनकी पत्नी सुषमा नंद, उनके पिता तेजनारायण यादव जी, और बहन लोग, जिसमें एक को हम लोग संघर्ष करके ईसाई को बनवाने गए। तो इस तरह से अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य, जब सरकारी पदाधिकारी अच्छे काम करते हैं तो उनको भी हम सम्मान देते हैं। उसी कड़ी में आज हमारी टीम यहाँ राजेश सिंह जी को आई है सम्मान देने के लिए। सम्मान लेने के हकदार इस मामले में है, एक ये राजस्थान का कोटा नहीं है, दिल्ली नहीं है, पटना नहीं है, एक औरंगाबाद जैसा शहर, और जहाँ पर किसी समय में बिजली के लिए संघर्ष करना पड़ता था, रोड की स्थिति सही नहीं थी, उस समय जब इन्होंने शुरुआत की थी लाइन अगर ठीक नहीं था, लेकिन उस परिस्थिति से जूझते हुए आज जो इन्होंने कॉलेज का निर्माण किया और निर्माण के कड़ी में यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में भी इन्होंने घोषणा करा ली, तो मैं इनको सम्मान देता हूँ। और सम्मान इसलिए भी देता हूँ कि विपरीत परिस्थिति में भी चट्टान की तरह इन्होंने काम किया है। इसी शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि हमारे जो साथी हैं गिरधारी जी, ये 2 शब्द, और हमारी धर्मपत्नी आशा सिंह जी, इनको भी मैं धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि यदि इनका सहयोग और समर्थन मुझे नहीं मिलता तो मैं 1985 से मैं राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में NTPC में जब मैं था, उस समय BMS का अध्यक्ष, उस समय माओवादी का इलाका, उस समय बहुत स्थिति थी। चाचा जी जानते हैं कितना बार गोली चला, एरा कंपनी को उड़ा दिया गया था, संयोग से मैं भी था।
डंपर वगैरह जलाया गया था। लेकिन हम लोग जान पर भी खेल के समाज का निर्माण किया। तो इनका सहयोग, मेरे पत्नी का सहयोग मिला। कभी भी हमको, और ये यदि नहीं रहती तो मैं जितना सामाजिक जीवन में आगे था, मेरे बच्चे सफल हो जाते, आगे नहीं बढ़ते। मैं उधर समाज का निर्माण कर रहा था, लेकिन अपना निर्माण मेरा बिगड़ गया था। इनके प्रयास में मेरे बच्चे आज सक्सेस हुए, इसलिए इनको भी मैं अपनी तरफ से सम्मान देता हूँ। भगवान की सबकी पत्नी मिले, नहीं तो आज है कि आप 2 दिन बाहर होते हैं तो पत्नी को जवाब देना पड़ता है, ये कहा थे। लेकिन इन्होंने ही कहा कि रिक्शा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो नहीं मतलब खुद पत्नी करती है। मेरे ऊपर जब पूर्व की सरकारें थे, मैं नाम लेना नहीं चाहता था, जब यहाँ पर अपहरण दिल दहाड़े हुआ करते थे, तो उस लड़ाई को मैं रोड पर आके लड़ता था। तो मैं बता देना चाहता हूँ चाचा जी को कि मेरे ऊपर गोली भी चली थी, लेकिन हमारे बाबा फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी, कहते थे बेटा यदि चरित्र तुम्हारा मजबूत है तो बुलेट भी यदि कोई चलाएगा तो बुलेट बाहर से निकल जाएगा, बुलेट तुम्हारे ऊपर। तो मेरे ऊपर बुलेट भी चला था, और जो बुलेट चलाए थे और मेरे मित्र के घारी पासवान जी बैठे हैं, इनको मैं सैल्यूट करता हूँ कि इन्हीं के गाड़ी से हम लोग थे, कलेक्टरिएट से आ रहे थे। कलेक्टर का मीटिंग था, सांसद प्रतिनिधि की थे हम। इन्होंने डंडा निकालकर और मेरे साथ हम लोग दौड़ाए उस क्रिमिनल को। क्रिमिनल भाग के, हम लोग FIR के मनोरंजन सिंह जिले SP थे। कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन मैं डटा रहा और मैं भागा नहीं, इसलिए कि मैं ऐसे परिवार से आता हूँ कि हम लोगों को डरा नहीं सकता। हम लोग ऐसे परिवार से आते हैं कि देश की आज़ादी में हम लोग सारा चीज़ निछावर कर दिए। ये मैं राजेश जी को अभिनंदन करता हूँ कि आप हमेशा शिक्षा के लिए समर्पण भाव रखे। हम लोग आपके साथ खड़े हैं, और जहाँ जन कल्याण मोर्चा की जरूरत है, मैं भाई के रूप में, गार्जियन के रूप में आपके साथ मैं खड़ा हूँ, और मेरी पूरी टीम आपके साथ खड़ी रहेगी। और मैं अपने टीम के माध्यम से आप सबों का अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मैं अपने संस्था के माध्यम से, मैं भारतीय जनता पार्टी स्टेट कमेटी का मेंबर भी हूँ, दूरसंचार सलाहकार समिति का भी मैं नेशनल लेवल का था, रेलवे बोर्ड का भी था। और अपने जन कल्याण मोर्चा के माध्यम से मैं मांग करता हूँ कि भारत सरकार और बिहार सरकार इस जो भूपटल पर इन्होंने यूनिवर्सिटी के निर्माण की दिशा में आगे बढ़े हैं, कॉलेज तो आगे बढ़ रहा है। दोनों सरकार, भारत सरकार और बिहार सरकार संयुक्त रूप से इनके हर स्थिति का अवलोकन करके उनको हर तरह का सुविधा मुहैया कराए। वित्तीय हो, जमीन से संबंधित मामला हो, सुरक्षा से संबंधित मामला हो, या रोड का भी हम देखें कि आने जाने में रोड जो यहाँ यूनिवर्सिटी तक की स्थिति है, उसको बिहार सरकार तत्काल यहाँ पर व्यवस्था दे, और यहाँ एक स्पेशल व्यवस्था हो, और यहाँ पर एक इस क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिकोण से लड़के लड़की हैं, एक थाने का भी यहाँ पर निर्माण जैसे, और मैं इसका मांग मैं भी जाऊँगा, तब विकास वैभव जी से मेरा संबंध है, मैं लिख के भी दूंगा कि यहाँ एक थाना हो, कारण कि टाउन थाना दूर पड़ता है और कॉलेज दूरी पर है। अब तक तो ये लोग अपने माध्यम से बहुत कुछ किए हैं, तो सरकार भी दे, और जमीन से संबंधित जो कागजें हो या कहीं टेक्निकल कोई दिक्कत हो, बिहार सरकार तत्काल मुहैया कराए, और बीच से लेकर तमाम व्यवस्था भारत सरकार भी करे। और राजेश सिंह जी को एक शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए, और ये पिताजी और माताजी हैं, मैं मांग करता हूं कि बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जी जो पद्म श्री और भी जो होते हैं, जो मिलता है 15 अगस्त या 26 जनवरी को, ऐसे वो अपने चाचा जी को, माता जी को, और शिक्षा के क्षेत्र में जो राजेश जी को मिला है, उनको शिक्षा जगत से बिहार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी प्रस्तावित करें कि उनको सम्मान मिले। इसी शब्दों के साथ मैं सम्मान के रूप में सुमित बाबू से कहना चाहेंगे कि आप अंग वस्त्र गुलदस्ता वगैरह जन कल्याण मोर्चा के माध्यम से आया है, उसको आप लाएं, और
और वस्त्र एक सम्मान का प्रतीक है। सबसे पहले मैं गार्जियन के साहब को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने शिक्षा के रास्ते में बहुत अच्छा दिखाया है। क्योंकि जिंदगी में हर इंसान का 2 आँख होता है, 3 आँख होता है। एक 2 आँख तो देखने के लिए होता है, एक होता है तो दूर दृष्टि दिखता है, इसका नाम है शिक्षा। तो ये हमारे वकील साहब ने बहुत बड़ा अच्छा काम किए हैं, मैं इनके लिए शुक्रिया करता हूँ। और गार्जियन जी उन्होंने भी जो बच्चा को संस्कार दिए हैं ये बहुत ही शानदार रहा, ये सराहनीय है, जितना भी सराहा जाए कम है। और जन कल्याण मोर्चा हमारा शिक्षा में और स्वास्थ्य में बहुत ही आगे भूमिका निभाया है और जनता के हित में बहुत ही लड़ता है। हमारे बड़े भाई अजय कुमार सिंह, इनकी तो जितना भी कहा जाए कम है, क्योंकि हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे गुरु भी हैं, जो हर तरह से ये खड़ा रहते हैं और लोगों को एक उपदेश देते हैं और ताकत देते हैं। मैं इनके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे संस्था के जितने पदाधिकारी हैं, जिम्मेदारी भैया और हमारे धर्मेंद्र भैया और सुमित जी और विनोद जी और बिंदु जी जो भी हैं, बहुत ही हमारे प्रिय लोग हैं, मैं उनकी भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे भाभी जी सीधा सामान है, इनकी तो कहना ही नहीं है, क्या तो हर चीज़ अच्छा लगता है और जो भी देते हैं बहुत अच्छी देती है। मैं इससे बातें अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, आदाब। इसके लिए सीपीओ हमेशा आप लोग का आभारी है और हमारे गार्जियन माननीय पूजनीय है ना अजय बाबू, और साथ में मातृ शक्ति माता के स्वरूप में, लक्ष्मी के रूप में उनकी धर्मपत्नी जी यहाँ पर आए, उनकी चरण है, हम लोग के लिए सौभाग्य है। सिर्फ अब यहाँ नहीं है, बाबू घर पे भी आना होगा, यही हम लोग की कामना है। और भी जितने जन मोर्चा के, जितने भी जन कल्याण मोर्चा के जितने भी पदाधिकारी लोग आए, तो उसके लिए आप लोग को तहे दिलों से हमारा शुक्रिया है। और सीपीओ आप लोग का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, सीपीओ और आगे बढ़ेगा और जन कल्याण करते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।